Hello everyone, welcome again to my YouTube channel and my name is Shehnaz. So today we learn past perfect continuous tense. So किसी भी हिंदी वाक्य में मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, आए, वो भी समय के साथ, तो हम वहाँ पर सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। और सिंस या फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बताया है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड बिन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर टाइम के साथ जब भी किसी भी सेंटेंस में से आए तो वहाँ पर हम टाइम सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे कि 2 घंटे से, कल से, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ या मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तो यू कैन यूज़ सिंस एंड फॉर। तो सेंटेंस है रीमा 2 घंटे से घूम रही थी। 2 घंटे से घूम रही थी। रीमा हैड बिन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। घूमने के लिए हम वॉक का यूज़ करते हैं, तो वॉकिंग। मैं दोपहर से पढ़ रही थी। आई हैड बिन रीडिंग सिंस आफ्टरनून। नेगेटिव में सिर्फ नॉट का यूज़, हमने आपको तो पता ही है कि किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट का ऐड होता है। जैसे कि रीमा 2 घंटे से नहीं घूम रही थी। रीमा हैड नॉट बिन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं दोपहर से पढ़ नहीं रही थी। आई हैड नॉट बिन रीडिंग सिंस आफ्टरनून। सो हैड बिन के बीच में आपको बस नॉट का यूज़ करना है। वहाँ पर हैड बिन और यहाँ पर हैड नॉट बिन। जैसे हमने हैज़ बिन और हैव बिन का यूज़ किया था उसी तरह। और यहाँ पर ही, शी, नेम इट या आई, यू, वी, दे, जो भी हमारा सब्जेक्ट हो हम उन सब के साथ हैड बिन का ही यूज़ करेंगे। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस जिसे हम बोलते हैं, जिसमें सवाल पूछा गया होता है। जैसे कि रीमा 2 घंटे से कहाँ घूम रही थी, तो हम सबसे पहले WH अगर क्वेश्चन पूछा गया हो तो WH का यूज़ करेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की ING मतलब जैसे कि हर किसी भी वर्ब में हम ING लगाते हैं उसे ING फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि रीडिंग, लिसनिंग, स्लीपिंग, एनीथिंग, जिस भी वर्ब में हम ING लगाएंगे उसे हम ING फॉर्म बोलते हैं किसी भी वर्ब के लास्ट में। और रीमा ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम के लिए और प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में। तो रीमा 2 घंटे से कहाँ घूम रही थी। वेयर, कहाँ के लिए हम वेयर का यूज़ करते हैं। वेयर हैड रीमा बिन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वो कब से पढ़ रही थी। सिंस वेन हैड ही बिन रीडिंग। तो आपको सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करना है वो मैंने आपको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बताया है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए। आप बहुत से लोग बोलते हैं कि स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, बट आई रिकमेंड यू कि आपको एक परफेक्ट सेंटेंस या परफेक्ट सिचुएशन में कोई भी सेंटेंस कैसे बोले, इसके लिए इन सब चीज़ों से थोड़ी सी हेल्प मिलती है। आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट ट्राई टू नीड अंडरस्टैंड। आपको बस थोड़ा सा आपका टाइम देकर इस चीज़ को समझना है। इस सबसे अच्छा ग्रामर टेंसेस सीखने का रूल, आप कभी भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस जब भी सीखे उस तुरंत उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट एंड फ्यूचर इंडिफिनिट, ऐसे इसी तरह से जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इससे आपको पता चलेगा कि रूल उनके क्या हैं और बहुत ही आसान होता है इस तरह से सीखने के लिए। Thanks for watching and subscribe for more videos.